हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपसे चाहते क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है, करंट में आपके रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स क्या है और इस रिश्ते का नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड में हम आपके लिए यस और नो भी चेक करेंगे और लव मैसेज भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए, आपके पर्सन के इंटेंशंस, इनकी फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए, ये चाहते क्या है मेरे यूनिवर्स से, करंट में इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिनों में क्या हो सकता है, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर हम एंड में देखेंगे, ठीक है। और बॉटम में आया यहाँ पे पेशेंस, यहाँ पे करंट सिचुएशन में आया है सोर्स, कि आप दोनों ही इस रिश्ते में सोर्स तलाश रहे हो कि कब वो टाइम आएगा, कब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके रिश्ते का कि आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि ना धीरे धीरे खुशियाँ आएगी, धीरे धीरे सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, प्यार आएगा, प्यार लौटेगा, मैरिज होगी, सब मान जाएंगे, आपकी फैमिली इनकी फैमिली, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये चाहते हो आप दोनों ही, और ये धीरे धीरे होगा, इस बात के ऊपर आपको यकीन है। तो करंट में लिटरली आप दोनों ही इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। सोर्स तलाश रहे हो, क्या कभी सोर्स तलाश रहे हो, जैसे कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप आपका इस रिश्ते में रिसेंट पास्ट में हुआ है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाए हो। ब्रेकअप होने के बावजूद भी एफर्ट जाते रहे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रही, आपसे मैसेज जाते रहे, इनके मैसेज आते रहे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, फिर से ब्लॉक करना, फिर से बातें, ये सब कुछ चलता रहा है, ठीक है। किसका प्यार ज़्यादा सच्चा है ये प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है इस रिश्ते में। और 10 ऑफ सोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है रिसेंट पास्ट में, तो आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है और चैलेंजिंग टाइम से आप दोनों को गुजरना पड़ा है, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग टाइम कब खत्म होगा, अब कब आप दोनों को रास्ता मिलेगा एक दूसरे के पास फिर से रियूनियन में आने का, ठीक है। करंट एनर्जीज में आप लिटरली सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। इस पर्सन ने आपसे जो मूव ऑन करा है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और लिटरली आपके पर्सन आज की डेट में आपकी तरफ लौटने के बारे में सोचेंगे भी तो इनको यही लगता है कि इन्होंने आपसे पहले मूव ऑन करा था, आज की डेट में हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो आपने अपने दिल के दरवाजे अब इस पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ही आपको मजबूर करा है अपने दिल के दरवाजे बंद करने के लिए। अब ना तो ये पर्सन आपसे कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, ना तो आपसे करंट में कुछ बात करते हैं। ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप अगर इनको समझ पाते हो, अगर आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि ये पर्सन आपसे बहुत सच में प्यार करते थे, तो आप इस पर्सन से कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन होने के बावजूद भी कभी मूव ऑन हो ही नहीं पाए हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही करंट एनर्जीज में इंतजार कर रहे हो सही टाइम का। ये जो ब्रेकअप सिचुएशन जो करंट में आपकी चल रही है ना, इस बात के ऊपर आपको दोनों को यकीन नहीं है, बस अब लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन की इस वक्त के इंटेंशंस की बात करूँ, करंट में इनका बहुत दिल करता है आपसे बात करने का। एरिलियो सजिटेरियस मेषिंग धनु राशि, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है, ठीक है। 10 नंबर 1 3 7 4 10 14 13 17 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है, गुड न्यूज को शो कर रहा है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, आपको स्पिरिचुअल थोड़ा होने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है, भगवान से रिलेटेड थोड़े से बुक्स पढ़िए, ठीक है। कुछ अच्छे काम करिए, और छोटे बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, गरीबों की हेल्प करिए, जरूरतमंद की हेल्प करिए, आपको करंट पे जरूरत है एक्चुअली, ठीक है।
अगर इस वक्त आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूँ ना, इनका दिल तो बहुत है अभी के अभी आपसे बात करने का, लेकिन इनको लगता है कि फायदा कुछ नहीं है, स्ट्रेस ही बढ़ेगा। आप दोनों में लड़ाई झगड़े ही होते हैं, अगर आप बातें करते भी हो तो। बहुत टाइम से यही चल रहा है एक्चुअली, पिछले पिछले 5-6 महीने 1 साल से यही चल रहा है। आप कितना भी अच्छे से बात करने की कोशिश करो, 2 मिनट से ऊपर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते और झगड़े ही हो जाते हैं। तो इनके इंटेंशंस में ये है कि अगर ये बार बार वही बातें दिमाग में चलाएंगे, आपने ऐसा क्यों बोला, इनसे ऐसी गलती क्यों हुई, झगड़े क्यों हुए, और ये इस पर्सन ने जो मूव ऑन करा था, तो अपने आप को ये कोसते रहना और गलत अपने बारे में सोचते रहना, तो ये स्ट्रेस आपके पर्सन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो आप इस पर्सन को पर्पसफुली, मतलब कि याद से पास्ट की बातें याद दिला दिला कर इस पर्सन को जैसे कि ये गिल्ट फील कराते हो कि आए क्यों आपके पास, इनको तो आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और आप लिटरली रीजन ढूंढते रहते हो इनसे झगड़े करने के। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इसीलिए इनके इंटेंशंस में ये है आपसे बात करके स्ट्रेस बढ़ाने से बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाए, पेशेंस रखा जाए, चुप बैठा जाए, सही टाइम का इंतजार करा जाए, क्योंकि पहले से इनको बहुत ज्यादा हेडेक है और आपसे बात करके और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो इंटेंशंस तो है कि इस वक्त बात नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं करना। इस वक्त बात करेंगे तो झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है, तो इससे बेटर है कि चुप बैठो, ठीक है। क्रिएटिविटी की एनर्जी शो करती है कि इनकी फीलिंग्स में है कि 100% ये इस रिश्ते में कुछ नया क्रिएट करेंगे, आपके लिए कुछ नया प्लानिंग बनाएंगे, आपके लिए जैसे कि अपने घर वालों को मनाने के लिए कोई अलग दिमाग लगाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे कि आपका जो इग्नोरेंस इस पर्सन के लिए बढ़ता जा रहा है, आपके दिल में जो आपके पर्सन के लिए नफरत आ चुकी है, ये कम हो, ठीक है। आज की डेट में तो इनको यही लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत नफरत करते हो, क्योंकि इन्होंने आपको पेनफुल ब्रेकअप दिया था। इस पर्सन ने 100% किसी और की तरफ चले गए थे। अगर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे तो आप इस पर्सन को शिकायतें बहुत ज्यादा करोगे। आपके साइड से जो इग्नोरेंस है आपके पर्सन को, वो कम होने के लिए आपके पर्सन कुछ अलग दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें चांसेस स्ट्रांग है कि आपके लिए कोई नया घर बनाएंगे, अपने परिवार के ऑपोजिट जाकर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में जैसे कि कास्ट डिफरेंस हो सकता है, दोनों में से कोई एक मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो, कुछ ऐसा हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, या तो कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है, कुछ ऐसे एनर्जी है जो कि शायद इनके परिवार वाले मानते ही नहीं है इस मैरिज के लिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अब अपना दिमाग लगाकर जैसे कि अपने परिवार वालों को भी समझा रहे हैं कि आपके साथ इनका ब्राइट फ्यूचर कैसे है, और अगर ये अपने परिवार के मर्जी से रहेंगे तो इनकी जिंदगी कैसे अंधेरे में है, ठीक है। तो ये लिटरली इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स में यही है कि ये आपका गुस्सा कम करने के लिए आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करके ये रेडी करेंगे, ठीक है। आपके दिल में जो इस पर्सन को लेकर डाउट है ना, वो डाउट सब हट जाए, ठीक है। तो ये 100% इस रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव डिस्कशन करना नहीं चाहते, इसलिए इस वक्त आपसे बात नहीं करते, ठीक है। ये चाहते क्या है आपसे, इनको लगता है मतलब कि इनको तो कंप्लीशन चाहिए, ये तो इस रिश्ते में हीलिंग के लिए रेडी है, हार्मनी के लिए रेडी है, आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करने के लिए भी रेडी है। आपके लिए आज तक ये पर्सन ने कभी स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन अब ये स्टैंड भी लेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि जिस भी रीजन के चलते आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, वो रीजन तो अभी बचा ही नहीं है, आपके पर्सन ने सब कुछ अचीव कर लिया है, इनकी लाइफ में सब कुछ है आपके अलावा, इनको प्यार की जरूरत है और प्यार ही नहीं है। और इनको लगता है कि ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर्सन को जब भी आपसे बात करेंगे रियूनियन के लिए, आप इनके साथ रियूनियन करने के लिए, हार्मनी के लिए आपको रेडी होना चाहिए। इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कभी कोई होता ही नहीं है। ये बात आपके पर्सन आपको कितना भी समझाए, लेकिन अगर आप इनकी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो आपके पर्सन आपको फिर से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो ये आपको चाह रहे हैं एक्चुअली कि आप रेडी हो जाओ, इनके ये जो भी कर रहे हैं आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं, आप दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अपना नेगेटिव एनर्जीज देने से बचना चाहते हैं, बस यही रीजन है कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए वैसे एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर आएंगे, ये अभी भी अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको कोई शिकायतें मत करो, ये आपसे चाहते हैं, आपसे इनकी उम्मीदें हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स में क्या आया है, द माइसर, कि ये पता है ये आपका रिएक्शन क्या होगा, आप इनको क्या बोलोगे, अगर ये बात करते तो आप इनको कैसे शिकायतें करोगे, कैसे आप इनके परिवार का कंप्लेंट करोगे, या तो फिर जो नेगेटिव पास्ट है जो ज्यादा इस पर्सन को आप बोलकर बताओगे। तो ये सुनने से बेटर है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाया जाए, ठीक है।
करंट में ऑब्स्टेकल ही ये है कि आप दोनों को एक दूसरे की इतनी ज़रूरत होने के बावजूद और प्यार होने के बावजूद, मूव ऑन करने के बावजूद भी आपके पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए, और आप तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब कुछ रियलिटी है, लेकिन वो एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो ना, आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग शो कर रहे हो और ना ही आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बस स्टॉक करते रहते हो, ठीक है। मतलब या तो फेक आईडी से, या तो अगर आप फेस टू फेस देख पाते हो तो वैसे चोरी छुपे, लेकिन आप लोग स्टॉक करते हो, आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को शो नहीं करते। ये आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है करंट में, ठीक है। नहीं तो ये रिश्ता अभी भी सही हो सकता है। इनको लगता है कि आपको भी इनकी जरूरत नहीं रही है, और आपको लगता है कि इनको आपकी जरूरत नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का बिहेवियर बदल चुका है। ये स्ट्रेस में आते हैं आपसे बात करके, इसलिए आपसे बात नहीं करते, और आपको गुस्सा इस पर्सन का, इसलिए आप इनसे बात नहीं करते, ठीक है। तो प्यार छुपा रहे हो आप दोनों, ये आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, ठीक है। इनकी इच्छा है कि जब बात करेंगे तो आप इनके साथ रियूनियन के लिए रेडी हो जाओ, और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी शो करती है कि अभी भी ये रेडी नहीं आपको अपनी फीलिंग शो करने के लिए, और आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो एफर्ट्स दोनों के ही साइड से नहीं जाते, और इवन नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन, 1 महीना भी सेम एनर्जीज है, गोइंग विद द फ्लो है। जैसे होगा, जो एक्शंस आएंगे नहीं आएंगे, किसी को बात करना है नहीं करना है, वो उस टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है। आप दोनों ही कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि क्या होगा, एफर्ट्स कोई लगाना नहीं चाहता, वेट एंड वॉच कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। इसलिए पहला यहाँ पे सोर्स है कि कोई सोर्स मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए कि आप दोनों का रियूनियन हो, जो कि आपको अगले 15-20 दिनों में तो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप दोनों फ्लो के साथ ही जाओगे, मतलब कि जो अभी चल रहा है उसी एनर्जीज में आप अगले 15-20 दिन भी रहोगे, ना आप इनके लिए कुछ एफर्ट्स लगाओगे, ना ये आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, और स्टॉकिंग एनर्जीज में रहोगे कि चल क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड्स बड़े हैं, किसको फॉलो करा है, ये सब कुछ देखते रहोगे आप दोनों ही, ठीक है। तो अगले 15-20 दिनों में भी सिचुएशन सेम है, और टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है, इस एनर्जीज के साथ, इस यकीन के साथ कि ये रिश्ता जरूर बैलेंस होगा, खुशियाँ आएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। डिले अगर होता है तो क्या हुआ, एटलीस्ट आप दोनों को जो शिकायत है एक दूसरे को लेकर वो तो कम होगी, इसलिए आप दोनों शिकायतें कम होने का, एक दूसरे को लेकर जो गुस्सा है वो कम होने का इंतजार कर रहे हो अगले 15-20 दिनों में भी, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखकर आप वेट एंड वॉच करोगे, तो अगले 15-20 दिनों में भी सिचुएशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, फाइनल फ्यूचर में 100% आप ज़्यादा टाइम तक चुप नहीं बैठने वाले, ठीक है। नियर फ्यूचर 15-20 दिन, 1 महीने के बाद आप 100% अपना प्यार भी शो करोगे एक दूसरे के लिए, जैसे कि कोई रास्ता जो आप तलाश रहे हो वैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये सब कब आपके पर्सन आपको सामने से ऑफर करेंगे, इनिशिएट लेंगे, ये जैसे कि अपना ईगो छोड़ेंगे। अभी जो करंट में इनको लगता है ना मैं नहीं बोलूंगा, फाइनली खुद आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं, फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, इनके साइड से आपको पॉजिटिव एक्शंस दिखाई देंगे। चाहे कितने भी रिस्क आपके रिश्ते में हो, आपके पर्सन वो हर एक रिस्क को उठाने के लिए रेडी है, आपके पर्सन को आपकी केयर बढ़ेगी, और इनको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मतलब प्यार में इतना ईगो तो नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों ईगो में रहोगे तो रिश्ता स्टार्ट ही नहीं होगा, तो लिटरली आपके पर्सन आपके लिए ईगो छोड़ेंगे, ये आपको सामने से एफर्ट्स लगाएंगे। तो फाइनल फ्यूचर में 100% शेयरिंग है, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, जैसे कि ये पर्सन अगर आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपको अपना प्यार फिर से ऑफर करते हैं, तो आप इनके प्यार को जरूर अपनाओगे, ठीक है। तो फीलिंग्स एक्सप्रेस होगी, प्यार शेयर होगा, और जैसे आप चाहते हो वैसे सिचुएशन 100% इस रिश्ते में बनेगी। फाइनल फ्यूचर में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज की जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी आपके पर्सन को लेकर, जो भी आपके पर्सन को लेकर आपको कुछ शिकायतें थी, वो सारी शिकायतें मतलब आप पीछे छोड़ दोगे दोनों के दोनों, ठीक है। फाइनल फ्यूचर में 100% आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, अगर इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते, अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। वो आपको कह रहे हैं कि इनको आपसे डर लगता है, इनको लगता है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ करा है आप इनसे रिवेंज ले सकते हो, इनको डर लगता है आपसे इस वक्त बात करने का, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ बचपना छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा मैच्योर लोगों की जैसे सोचिए, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो,
आप रिवेंज के एनर्जीज में ना आ जाओ, आप इस पर्सन के इमोशंस को समझो, आप इनके प्यार को समझो कि जो भी है, अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो शायद ही आपकी तरफ फिर से कभी लौटते हैं। आपका बिहेवियर आपके पर्सन को डराता है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा स्टॉक करते हैं उतना ही ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, और चुप बैठना इनकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो चाह कर भी ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स इसलिए नहीं लगाते, इनको लगता है कि नहीं, अभी भी इनको नो कॉन्टैक्ट में ही रहना चाहिए, आपको अकेला छोड़ देना चाहिए, आपको स्पेस दे देनी चाहिए, ताकि आप इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा सोच पाओ। इनको नहीं लगता है कि आप अभी इस वक्त इनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, आपने अपने इमोशंस को जो छुपा दिया है, आपके पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ठीक है, ये कहते हैं कि बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, आपके पर्सन उस हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पास्ट की बातों को दिमाग में ज़्यादा चलाते हैं। आपने इस पर्सन को कुछ बुरी बातें बोली थी, कुछ जैसे बद्दुआएं दी थी, वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रही है करंट में। ठीक है, तो इनको ये भी लगता है कि सच में अगर आपने वैसा दिल से कुछ कहा होगा तो फिर भी ये रीज़न बनता है कि आप इस पर्सन को आसानी से तो माफ़ करने वाले हो नहीं। ठीक है, तो इनको करंट एनर्जीज में आपको सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे, या आपकी याद में जीते हैं, आप ही की याद में, मतलब खाते पीते सोते उठते बैठते कंटिन्यू आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये पर्सन। लिटरली इस वक्त मतलब बार बार आपके फेवरेट सॉन्ग सुनते रहते हैं, आपकी कोई मूवी फेवरेट होगी उस मूवी को बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, और आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड करते रहते हैं, आपको हीलिंग सेंड करते रहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं ताकि आपका गुस्सा कम हो, क्योंकि इनको लगता है कि अभी तक आपका गुस्सा कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन आपको आपके हाल पर छोड़ रहे हैं, आपको अपना डिसीजन लेने के लिए टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इनका तो माइंडसेट फिक्स है कि ये तो ज़रूर लौटेंगे आपके पास। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पर्सन नहीं लौटेंगे, तो ये आप तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं लिटरली ये पर्सन हीलिंग का। ठीक है, आपकी हीलिंग हो जाएगी तो आपके पर्सन को अपने आप ही फील होने लगेगा कि अब आप इनसे नाराज़ नहीं हो, और करंट में इनको यही लगता है कि आप अभी भी हील नहीं हो, आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, और शायद ही आप सेटिस्फाइड हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे, आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड करते रहेंगे, और आपको प्यार के साथ सोचते रहेंगे ताकि आपका ये रिवेंज कम हो। आपके दिमाग में जो आपके पर्सन को लेकर रिवेंज की एनर्जी जो बैठी है, आप जो इस पर्सन को लेकर रिवेंज की एनर्जी ज़्यादा सोचते हो, ये कम हो जाए। ठीक है, तो ये डर जो इनको फील होता है क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो जैसे जैसे आप अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचने लगोगे, जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज में चले जाओगे, वैसे वैसे आपके पर्सन को ये रिवेंज की एनर्जीज कम फील होने लगेगी। ठीक है, और वही टाइम होगा आप दोनों के इस रिश्ते में प्यार शेयरिंग का। ठीक है, तो इस वक्त तो इनको लगता है कि आपको आपके हाल पर छोड़ देना ही सही है, और इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त आपको स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं ऐसे एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपको तो इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई हैं ऐसे एनर्जीज में आज की डेट में मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आज की डेट में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशंस। जो डिले हुआ था, जो आपको डिस्टेंस भी दिया था, और करंट में भी इनके जो फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, उन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, लेकिन ये तो प्यार आप इससे करते थे। ठीक है, आपके पर्सन लिटरली उन पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, और इसीलिए अब ये आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। तो आपको इस पर्सन को 100% एक बार अपनी ज़िंदगी में स्वागत करना पड़ेगा। ठीक है, 100% आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए रास्ता खुल रहा है न्यू बिगिनिंग का। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप अपना इस पर्सन को लेकर जो भी आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव बातें होगी उसको साइड में रखकर, अपना ईगो साइड में छोड़कर, आप इस पर्सन को 100% एक बार अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हो। ठीक है, यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में अच्छे हो, और आपको अच्छा बनकर रहना है, आपको इस पर्सन के जैसे नहीं बनना है। लाइक कि इस पर्सन ने आपको हमेशा इस रिश्ते में ईगो में ही ट्रीट करा है, लेकिन आपको उनके जैसे नहीं बनना है। ठीक है, जो भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी इस रिश्ते की वो सॉल्व हो चुकी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी की जो भी पर्सनल इश्यूज थे। ठीक है, तो अब टाइम है आपके रिश्ते की रियूनियन का, लेकिन आपकी हीलिंग के लिए आपको थोड़ा सा ईगो साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, रीडिंग आपसे कितनी % रेजोनेट हुई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आप चाहो तो जो भी आपके दिमाग में ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं उसको आप अपोजिट करके एफर्मेशंस बनाकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आप जो लिखोगे आपको 100% मिलेगा, तो अच्छा लिखिए,
बुरा लिखते हो तो बुरा भी मिलता है, ठीक है। तो अच्छा लिखने की आदत डालिए। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।